हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न की लास्ट क्लास है, क्योंकि इससे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और ये लघु उत्तरीय प्रश्न की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग बहुविकल्पीय जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनकी क्लास करेंगे। तो ये लास्ट क्लास है, तो देखते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कि आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में कह रहा है कि 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि कह रहे हैं परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। समझे ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है कुल परीक्षार्थी इक्वल टू कितने हो जाएंगे 1500। ठीक है, 1500 बच्चे थे, परीक्षार्थी थे जो बैठे हुए थे, और इसमें कह रहे हैं कि 75% बच्चे कैसे हुए, उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे लिखना है उत्तीर्ण प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने थे 1500, इसमें से 75% क्या हुए, पास हुए। तो हम लोग निकालेंगे कितने विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी। ठीक है, उत्तीर्ण परीक्षार्थी कैसे आएंगे, टोटल पता है ना 1500 का 75% क्या हुआ, पास हुए। ठीक है, तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, 15 गुणा करो, 15 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा 5, और 15 गुणा 7 करेंगे तो कितना होता है 105। 105 प्लस 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 112। तो ये हो जाएगा 1125 स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए। देखो टोटल कितने थे 1500 में पास कितने हुए 1125। समझा, क्योंकि 1500 का 75% उत्तीर्ण हुए, तो 1500 का 75% निकाल दिया हम लोगों ने, तो क्या आया 1125। मतलब 1125 क्या हुए विद्यार्थी पास हुए। तो हमसे कह रहे हैं कि कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे लिखना है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी। देखो टोटल कितने थे, टोटल 1500 थे, 1500 में 1125 क्या हुए, पास हो गए। तो 1500 में 1125 घटा दीजिएगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से गया तो 7 बचेगा, 4 में से 3 1 गया कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे टोटल बनेंगे 375। तो 375 स्टूडेंट क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। क्लियर नहीं। अगर पास पूछा जाए तो 1125 पास हुए, और फेल कितने हुए 375। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि संख्याओं से संबंधित याद रखने योग्य तथ्य बताइएगा। तो हम लोग देखते हैं। तो पहला देखो यहाँ पे पॉइंट लिखना है जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है वह सम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर। तो जैसे लिख लीजिएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट याद रखना होगा, जिन संख्या में 2 से भाग चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेना आपका 1 3 5 7 डॉट डॉट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो संख्याएं एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य हों तो उन्हें
तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं आप लोग देख लीजिएगा। तो आपकी पहली हो जाएगी 4, 6 और उसके बाद आपके आ जाएगी 8, 9, 10 ... ठीक है, तो इसी टाइप से पॉइंट लिखने और पीछे क्लासों में आप लोगों को बता दिए गए थे कि संख्याओं से रिलेटेड यहाँ पे ऐसे लिखने, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं अपने मन से। 3 पॉइंट आप लोगों को बता दिए कि संख्याओं से संबंधित याद रखने योग्य तथ्य क्या होते हैं, यही तथ्य होते हैं। ठीक है, और आपकी प्राकृत संख्याओं के बारे में भी बताया था। ठीक है, जो आपकी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो ये जो पॉइंट लिखे थे ना पिछली क्लास में, वही पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास, यहाँ पे व्यास लिखा है, व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, व्यास बटे 2, हमेशा ध्यान रखना है। और आप लोगों को बताया था व्यास क्या होता है, सर्किल के केंद्र से होकर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, केंद्र से होकर यदि 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास का मतलब ये पूरी लाइन, समझा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो व्यास मतलब जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, और यहाँ पे व्यास कितना दिया गया, 7.2। अब 2 से यहाँ पे काटो, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट 12 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.6 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहे हैं कि वृत्त खींचिए, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकार में 3.6 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे और एक सर्किल खींच लेंगे और ये केंद्र बिंदु O दे देंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप दर्शा देना 3.6 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि समीकरण दिया 3x - 5 + x + 3 को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया 3x - 5 = x + 3। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है कि इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो x दिया ना उसको एक साइड करना है और संख्याएं एक साइड करनी है। तो जब x इधर आएगा तो 3x - x हो जाएगा, जब x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x, और -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा। अब 3x में से x गया, कितना बचेगा 2x, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए इसी तरह आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 5y + 12 = आपका दिया गया है 2y + 6। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि x + 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं x + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मान पूछा गया। तो देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 2 लगे ना तो इसको ऐसे लिखेंगे x + 5 और x + 5, क्लियर नहीं। पावर 2 लगा है तो इसका मतलब आप 2 बार इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसको हल करना है, तो हल कैसे करना है, तो देखो गुणा करना है। यहाँ पर x × x कितना हो जाए, x², 5 × x करेंगे कितना हो जाए 5x। अब 5 × x करेंगे तो +5x हो जाएगा, फिर 5 × 5 करेंगे कितना हो जाए 25 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाए x², 5 + 5 कितना हो जाए 10x, और प्लस कितना हो जाएगा 25। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये थी DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न की लास्ट क्लास थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।